Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is VLAN, Virtual Local Area Network. In this video, we will learn how VLANs works in switches and what is IEEE 802.1q trunking. Let's start with this. एक सिनेरियो को लेके चलेंगे, ठीक है। हमारे पास एक बिल्डिंग है और उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक आईटी का डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो दोनों जो डिपार्टमेंट के पीसी हैं वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और एक ही नेटवर्क इसका है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। इसके अंदर अब इशू क्या है, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ट्रैफिक कंजेशन, वो किस तरह, जब भी कोई एक पीसी, सपोज ये पीसी आईटी डिपार्टमेंट का ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट जो पैकेट है वो सबको रिसीव होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ट्रैफिक जो है आपकी कंजेस्टेड होगी और साथ में पुअर परफॉर्मेंस होगी नेटवर्क की, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इशू आ जाता है इसके अंदर सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इशू कैसे आ सकता है जी, कि एचआर डिपार्टमेंट है, उसके किसी पीसी के अंदर वायरस आ गया, एक तो वो फिर अगर वायरस आ गया तो वो इन पीसीज को भी इन्फेक्टेड करेगा और साथ में भी इन पीसीज आईटी डिपार्टमेंट के पीसीज को भी इन्फेक्टेड करेगा। तो जो भी इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, उस सबको इन्फेक्टेड करेगा। तो ये इस तरह इसका सिक्योरिटी का भी इशू भी आ जाता है, ठीक है। अब हम चाह ये रहे हैं कि इन दोनों डिपार्टमेंट ये चाह रहे हैं कि हम सेपरेट हो जाएं ताकि जो इसके इशू हैं वो इधर रहें और एचआर डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं जो एचआर में ही रहें, ठीक है, और ट्रैफिक की कंजेशन भी ना हो। उसके लिए क्या सोल्यूशन है जी, पहला तो सोल्यूशन ये है कि आप एक स्विच बाई करते हो और उसको आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क सेपरेट कर देते हो, ठीक है, और उसके डिफरेंट नेटवर्क पे आ जाता है और स्विच 2 के साथ आप एचआर डिपार्टमेंट कनेक्ट कर देते हो। इसके साथ इधर के लोग कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो भी इशू होगा एचआर डिपार्टमेंट का वो इधर ही रहेगा और जो आईटी डिपार्टमेंट का इशू है वो इस साइड पे रहेगा, ठीक है। बट अब ये होगा कि ये आपस में बात नहीं कर सकेंगे। अगर इन दोनों ने आपस में बात करनी है तो फिर क्या होगा जी, हमें राउटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर 3 इन्वॉल्व होगी तो फिर ये एचआर डिपार्टमेंट वाले आईटी डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर सकेंगे, ठीक है। एक तो ये सोल्यूशन हो गया। अब इस सोल्यूशन में क्या हुआ है कि आपको एक स्विच भी बाई करना पड़ा, एक राउटर भी बाई करना पड़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है जी, आईटी डिपार्टमेंट इसमें कुछ ही लोग पीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट के अंदर भी 3 लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो स्विच है वो तो 24 पोर्ट का है, ठीक है, और ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा जी, फिर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वीलैन लेके आएंगे, ठीक है, और सिंगल स्विच के अंदर ही हम लोग वीलैंस क्रिएट करेंगे। अच्छा, वीलैंस क्या है जी, अ स्विच सपोर्ट है मैक्सिमम 4096 वीलैंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, एक स्विच जो है, ठीक है, और उसमें से जो वीलैन 0 होती है और 4095 होती है ये बेसिकली रिजर्व्ड होती है सिस्टम के लिए। और उसके अलावा हमारे पास एक वीलैन 1 होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो भी स्विच आता है उसके अंदर वीलैन 1 जो होती है ऑलरेडी कन्फिगर हुई होती है, ठीक है। समहाउ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम क्रिएट करते हैं स्विच के अंदर वो हम लोग वीलैन 2 से लेके 4094 तक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इसी स्विच को हम यहाँ पे एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक वीलैन क्रिएट करेंगे और उसका नंबर 10 दे दिया, ठीक है, वीलैन 10 होगी, ठीक है, जो आईटी डिपार्टमेंट के लिए। अब इस वीलैन के लिए मैं यहाँ पे इस स्विच में से कुछ पोर्ट्स इस वीलैन को असाइन कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये 3 पोर्ट्स मैंने इस वीलैन को असाइन कर दिया स्विच के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा जी, फिर ये तीनों पीसी इस पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये आईटी डिपार्टमेंट का वीलैन 10 के लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो गए ब्लू कलर के वीलैंस के ऊपर, ठीक है, पोर्ट्स के ऊपर। और इसी तरह फिर मैं दूसरी तरफ क्या करूंगा, वीलैन 20 क्रिएट करूंगा, ठीक है। 20 हम नंबर कोई भी दे सकते हैं, 20 दे दिया एचआर डिपार्टमेंट को, और इसी तरह उसको भी कुछ पोर्ट्स असाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर वो पीसीज उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये जो पोर्ट्स हैं ग्रीन कलर की बेसिकली इस वीलैन 20 की मेंबर्स हैं, और ये जो ब्लू कलर की पोर्ट्स हैं ये वीलैन 10 की मेंबर्स हैं। अच्छा, हो क्या रहा है जी, ये वर्चुअली ये हुआ है कि आपका एक ही स्विच है, ठीक है, उसको वर्चुअली वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, और इसको हम 2, 3, 4 जितनी वीलैंस बनाएंगे उतने हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, ये जो वीलैन 10 वाले ये आपस में बात कर सकेंगे और वीलैन 20 वाले आपस में बात कर सकेंगे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे। जब एक दूसरे से बात करवाना है फिर हमें क्या होगा जी,
उसके लिए सोल्यूशन क्या है, फिर हमें राउटर लेके आना पड़ेगा और हमें एक ट्रंकिंग पोर्ट यहाँ पे लगानी पड़ेगी केबल, ठीक है, और उसके साथ हम लोग इसको राउटर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह क्या होगा जी, इस तरह ये होगा कि ये जो VLAN 20 HR डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट आपस में बात भी कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, VLAN ट्रंकिंग के अंदर होता क्या है जी, बेसिकली ये IEEE 802.1q IEEE का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए ट्रंकिंग पोर्ट बनाई जाती है। तो वर्चुअली हो ये रहा होता है कि जो भी इसका फ्रेम आ रहा होता है वो उसके साथ टैग हो रहा होता है, ठीक है। तो वर्चुअली आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ से ब्लू है वो यहाँ से ट्रैफिक राउटर के पास जाएगी, राउटर फिर उसको राउट करेगा ग्रीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरह ये आपस में बात करते हैं और ये हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, उसके बाद एक और सोल्यूशन आ जाता है जी, अगर मेरे पास उसी तरह IT का डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो अगर HR डिपार्टमेंट का एक बंदा हमारा IT डिपार्टमेंट का स्विच था उसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, और इसी तरह IT डिपार्टमेंट का एक बंदा जो है हमारे HR डिपार्टमेंट के स्विच के साथ कनेक्ट हो गया क्योंकि वो स्विच उसके करीब था, ठीक है। इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, एक तो सोल्यूशन वही है कि आप बीच में राउटर लगा लें, फिर भी काम करेगा, ठीक है। दूसरा एक काम होता है कि हम लोग ट्रंकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रंकिंग में क्या होगा जी, हम बेसिकली, अच्छा, स्विच के अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ये 100 मेगाबिट्स की होती हैं और जो साइड पे ये पोर्ट्स लगी हुई थी 2000 मेगाबिट्स की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो अब स्विच को आपस में जो कनेक्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग 1000 वाली पोर्ट को ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम 1000 वाली पोर्ट को यूज़ करते हुए ये केबल लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, क्यों 1000 की पोर्ट लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये तो आपस में जब बात करेंगे तो वो तो 100 मेगाबिट्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब ये सारे इस स्विच पे जाएगी ट्रैफिक, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दरमियान में जो है ना हम 1000 मेगाबिट्स की ही यूज़ करें ताकि इसके ऊपर लोड ना आए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जाएगी रेड पोर्शन में जो है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग ट्रंकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये पोर्ट्स हैं इसको हम लोग ट्रंक पोर्ट्स कहते हैं और जो बाकी पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, इनको हम लोग एक्सेस पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर सारी एक्सेस पोर्ट्स होती हैं, लेकिन हमें मैन्युअली बताना पड़ता है कि किस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना है, ठीक है। और ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने वर्चुअली दिखाया गया है कि कैसे ट्रंक पोर्ट जो इंटरनली कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो होता क्या है जी कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि IT डिपार्टमेंट के PC ने अपने ही डिपार्टमेंट के दूसरे PC से बात करनी है, ठीक है, B के साथ, तो क्या होगा जी, पहले वो फ्रेम भेजेगा, ठीक है, स्विच के पास। जब वो स्विच के पास फ्रेम भेजेगा तो उसका स्टैंडर्ड जो हमारा ईथरनेट का फ्रेम है वही आएगा जिसमें सोर्स की इंफॉर्मेशन होगी और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा, फिर आगे जो है वो स्विच ने मैनेज करना होता है, ठीक है। स्विच ने क्या मैनेज करना है कि जी यहाँ पे क्या होगा, जब स्विच के पास फ्रेम आएगा वो स्विच क्या करेगा, वहाँ पे उसी फ्रेम के अंदर एक और टैग लगा देगा जिसको हम IEEE 802.1q कहते हैं और ये बताएगा कि ये जो फ्रेम है बेसिकली VLAN 10 का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से वो फिर वो इस फ्रेम को स्विच 2 के पास भेज देगा। जब स्विच 2 के पास चला जाएगा और स्विच रिसीव करने के बाद क्या करेगा, फिर दोबारा से उसको वो टैग उतार देगा और नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपका इथरनेट का फ्रेम है वो उसके पास B के पास सेंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये टैगिंग होती है और आपस में कम्युनिकेशन होती है फ्रेम के थ्रू, ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस सिनेरियो में VLANs के जो मेंबर हैं, जो VLAN 10 है वो VLAN 10 से ही बात करेगी और जो VLAN 20 है वो VLAN 20 से ही बात करेगी, यानी कि HR डिपार्टमेंट से ही बात कर सकता है, लेकिन ये आपस में बात नहीं कर सकते। IT डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट नहीं बात कर सकते। अगर उन्होंने आपस में बात करवानी है आपस में, तो फिर हमें यहाँ पे राउटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जी लास्ट क्या है जी हमारे पास सोल्यूशन, लास्ट सोल्यूशन ये है कि आप लेयर 3 स्विच को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमें फिर राउटर इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये राउटर की फंक्शनैलिटी लेयर 3 स्विच ही करेगा हमें, लेकिन VLANs क्रिएट करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। इस तरह ये जो है आपस में भी बात करेंगे HR डिपार्टमेंट और प्लस IT डिपार्टमेंट से भी ये बात कर सकेंगे। इसी तरह दोनों नेटवर्क आपस में ये बात कर सकेंगे। आई होप यू लर्न व्हाट इज VLANs and what is IEEE 802.1q trunking. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel.